नमस्कार दोस्तों। तो आज आपके लिए एक कैसीफाई ऐप है, उसके बारे में बताना चाहता हूं कि अगर आप कैसीफाई से कोई भी सामान परचेज करना चाहते हैं और वो सामान क्या है, यानी आप मोबाइल या लैपटॉप, ज़्यादातर लोग कैसीफाई का उपयोग करते हैं मोबाइल के लिए, जो कि यूज्ड मोबाइल होते हैं। लेकिन आखिर हमें क्या क्या सावधानियां बरतना चाहिए, अब हम बात करेंगे कैसीफाई सुपर सेल। कैसीफाई तो आप जानते हैं, उस पर आप मोबाइल सेल कर सकते हैं। और कैसीफाई सुपर सेल, तो सुपर सेल से क्या कर रहे हैं, बहुत से लोग बिजनेस कर रहे हैं। बिजनेस कैसा, ओल्ड मोबाइल खरीद कर आप लोगों को बेच दिया जाता है 1-2 हज़ार रुपये प्रॉफिट लेकर। तो चलिए और समझते हैं कि आखिर सुपर सेल ऐप है क्या और उसका उपयोग किस तरीके से हम कर सकते हैं। नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन दबाओ। तो दोस्तों, सुपर सेल ऐप क्या होती है, कुछ मोबाइल में इस तरीके से होती है। मैं आपके लिए बता देता हूँ। सुपर सेल ऐप से आप सेकेंड हैंड कुछ ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके से इसमें लोगो वगैरह आएगा, और यहाँ से हम अपने अनुसार 6 GB 4 GB मोबाइल जो भी इसमें से सेलेक्ट करोगे वो परचेज कर सकते हैं। अब हमें इसको सबसे पहले आप समझ लीजिए कैसीफाई के पास ऐसे मोबाइल आए कहाँ से। तो जैसा कि आप जानते हैं कि टीवी पर ऐड चलता है कि आप अपने पास जो भी मोबाइल है जो कि अनयूज्ड है, कोई काम का नहीं है, आप कैसीफाई को बेच सकते हैं बहुत ही आसानी से। आप रजिस्टर कीजिए, सामने से जो भी उसमें चेक पॉइंट रहते हैं वो चेक करेंगे, उस हिसाब से आपको तुरंत अकाउंट में पैसे डाल दिए जाएंगे और आपका मोबाइल सेल हो जाएगा। कैसीफाई उसको परचेस कर लेगी। अब उस मोबाइल का कैसीफाई क्या करेगी, ये तो हो गया कि कैसीफाई के पास मोबाइल किस तरीके से आते हैं। अब कैसीफाई आखिर मोबाइल का करती क्या है, तो कैसीफाई का मोबाइल यहाँ से आप देखोगे कि कैसीफाई आखिर मोबाइल का क्या करती है। तो जाहिर सी बात है कि जो लोग मोबाइल कौन बेचता है, सबसे पहले तो वो लोग बेचते हैं जिनके मोबाइल में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है। और बहुत से लोग ऐसे रहते हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको केवल मॉडल बदलना है क्योंकि लेटेस्ट आ चुका है और ओल्ड वाला उनके काम का नहीं है। तो क्या करते हैं, लेकिन ऐसे बहुत सी कम उनके पास मोबाइल आते हैं जो कि एक कैटेगरी के रहते हैं। इनमें कैटेगरी बांट दी जाती है कैसीफाई के द्वारा, ABCDE। तो इस तरीके की कैटेगरी हैं, वो मैं बाद में बताऊंगा। अभी आप समझ लीजिए कि जैसे कि कस्टमर 2 तरह के होते हैं कैसीफाई के लिए। एक तो वो लोग जो मोबाइल चेंज करना चाहते हैं, दूसरे वो लोग जो मोबाइल की खराबी है और फिर वो बेचना चाहते हैं, क्यों, क्योंकि उनको अच्छा नहीं लग रहा है वो। तो कैसीफाई क्या करता है कि जैसे मान लीजिए ये मोबाइल है, अब जी मैंने बेच दिया कैसीफाई को। अब इसमें मान लीजिए अगर स्क्रीन टूटी है तो कैसीफाई क्या करेगा, इसमें स्क्रीन दूसरी लगा देगा, कॉपी स्क्रीन, और फिर वो बेचने के लिए तैयार हो जाएगा मोबाइल। सेकंड, मान लीजिए मेरी स्क्रीन सही है, कहीं से फूटा है, यहाँ से पीछे से बैक कवर ख़राब है तो बैक कवर बदल दिया जाएगा, गिलास है कैमरे का वो बदल दिया जाएगा, साइड का है ये बदल दिया जाएगा, और कुछ पॉइंट वगैरह स्पीकर वगैरह हैं तो वो रिपेयर कर दिया जाएगा। लेकिन कैसीफाई एक प्रॉब्लम गलती कर रहा है, क्योंकि मैंने भी मोबाइल मंगाए हैं कैसीफाई से। वो गलती ये है दोस्तों कि वो चालू तो कर देता है मोबाइल कैसीफाई, लेकिन कैसीफाई के जो टेक्निकल टीम है वो क्या करती है, मोबाइल को यूज नहीं करती है। जबकि होना तो ये चाहिए, उनको 1-2 दिन यूज करना चाहिए कि आखिर मोबाइल में क्या प्रॉब्लम है, कोई वैसी कोई कंडीशन तो नहीं है कि गर्म हो रहा है या कुछ देर बाद वो हैंग होकर बंद हो जा रहा है। इस तरीके से वो लोग नहीं कर रहे हैं। तो ये कैसीफाई का एक गलत तरीका है बेचने का, उनको इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मेरे साथ हो चुका है। अब बात करते हैं कि आप कैसे सुपर सेल से परचेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप कैसीफाई का सुपर सेल ऐप डाउनलोड करेंगे। ऐप डाउनलोड करने के बाद कुछ 3 कैटेगरी हैं जो लोग परचेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना रहेगा, रजिस्ट्रेशन करना रहेगा। एक तो पहला ऑप्शन रहेगा बिजनेस प्रूफ। तो मैं यहाँ पर देखिए अपने हाइड कर लेता हूँ अंगूठे से, और यहाँ पर अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो देख लीजिए, यहाँ पर ऐसे दिखाई नहीं देगा, मैं स्क्रीनशॉट डाल दूँगा पास में, तो आप देख लीजिए, मैं ब्लर करके डाल दूंगा। तो यहाँ पर एक तो बिजनेस प्रूफ हो गया, दूसरा हो गया आईडी प्रूफ, तीसरा हो गया पैन कार्ड। तो बिजनेस प्रूफ क्या होता है कि अपन जो, क्योंकि मोबाइल वो होलसेल में सेल करते हैं, हालांकि वो ओल्ड ही हैं, लेकिन उनका मतलब है कि आप रीसेल के लिए ख़रीद रहे हो तो आप अपने
बिजनेस का प्रूफ दीजिए। बिजनेस प्रूफ के लिए आधार उद्योग हो सकता है, जीएसटी हो सकता है, और भी 3-4 तरह के ऑप्शन हैं, वो आपके लिए होना चाहिए जिससे कि आप उसमें केवाईसी अप्रूव करा पाएँ। सेकंड आईडी प्रूफ। आईडी प्रूफ में वही हो गया पैन कार्ड, आधार कार्ड वगैरह, वोटर आईडी, इस तरीके की अपनी आईडी प्रूफ हो गई। तीसरा पैन कार्ड। पैन कार्ड अपना या शॉप का जो भी हो आपके पास वो अपलोड कर दीजिए। कुछ देर बाद आपका अप्रूव हो जाएगा अकाउंट। अप्रूव होने के बाद आप इस पर परचेस कर सकते हैं। तो ये तो हो गया आपकी प्रोसेस कि आपको अप्रूव कैसे कराना है। अब आपने अगर मान लीजिए सब कुछ करा लिया, जैसे कि मैंने करा लिया, अब कराने के बाद मैंने कोई मोबाइल परचेस किया, जैसे कि मैंने कोई मोबाइल परचेस किया और परचेस करने के बाद अगर मैं रिटर्न करता हूं तो यहाँ पर 2 ऐसे कुछ वॉइड सील लगी हुई आएंगी। यहाँ लिया दोस्तों, अगर मोबाइल आप रिटर्न करेंगे तो याद रखें, अगर कोई मिस्टेक आती है तो आपको इस मोबाइल की ये वाली चीज़ ओपन नहीं करनी है। मतलब ये सील लगी हुई है ये कंपनी की, ये आपको निकालनी नहीं है। सबसे पहले इस ऐसे ही मोबाइल को आपको ऑन करना है और चेक करना है। चलो चालू करके देख लेते हैं होता है या नहीं। हो गया दोस्तों। यहाँ पर साइड में ऐसे जैसे फोटो देख लीजिए, यहाँ पर कुछ इस तरीके से लाएंगे, पीछे एक बारकोड चिपका हुआ आएगा। तो 48 घंटे तक की वारंटी रहती है सुपरसेल की, यानी 48 घंटे तक आप मोबाइल को चेक कर लीजिए चारों तरफ से सब कुछ ऑप्शन। लेकिन ये हटाए बिना, जो वारंटी सील होती है वो हटाए बिना आपको ऐसे ही चेक करना है, कुछ भी नहीं उसमें करना है। ऐसे ही आप सारे फंक्शन जो भी टेस्ट करना है चला लीजिए। और अगर फिर पसंद नहीं आता है तो आप क्या करोगे, रिटर्न करोगे तो रिटर्न पिकअप हो जाएगा आपका अगले दिन 24 या 48 घंटे के अंदर। और पिकअप होने के बाद आपके अकाउंट में पैसे नहीं आएंगे। कब तक? जब तक 5 से 7 दिन के बाद ही आपके अकाउंट में पैसे आएंगे। लेकिन अकाउंट में पैसे नहीं आते हैं दोस्तों। वो रिटर्न करने के बाद वॉलेट में पैसा देते हैं, उसका कारण केवल एक ही है। एक वॉलेट होता है, जैसे कि मेरे मोबाइल में है, मैं यहाँ से पैसे हाइड कर लेता हूँ तो ये वॉलेट है, ये मेरे पैसे हैं। तो यहाँ से वॉलेट में वो पैसे देते हैं, जिससे कि वो पैसों का केवल और केवल आप दूसरा मोबाइल परचेस करने के लिए ही इस्तेमाल कर सकते हैं उन पैसों का, ना कि उन पैसों से आप अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो वो पैसे आपके लिए कोई काम के नहीं हैं, आप मोबाइल ही उससे खरीद सकते हैं। अब बात करें, अगर किसी को मोबाइल नहीं परचेज करना और वॉलेट में पैसा चाहिए तो कैसीफाई एक और फंडा अपना रहा है कि हम आपका सुपरसेल अकाउंट डिलीट कर देंगे अगर हम आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करेंगे तो भैया ये कहाँ का लॉजिक है दोस्तों। अगर किसी को अगर वहाँ से पैसे उठाना भी है तो ये कोई बात बनती नहीं है कैसीफाई की कि वो ऐसी बात करते हैं। और जबकि ये वाली बात मुझसे भी बोली गई थी, लेकिन मैं तो ये काम करता नहीं हूँ, लेकिन बहुत से लोग ये करते हैं। अब बात करते हैं कि मोबाइल की प्रॉब्लम क्या रहती है। तो दोस्तों क्या रहता है, जैसे कि मोबाइल सेकेंड हैंड ख़रीदते हैं हम, तो जैसे कि मैंने पहले बताया था कि 2 तरह के लोग मोबाइल सेल करते हैं। पहला, जो कि मोबाइल चेंज करना चाहते हैं कि ओल्ड मॉडल हो गया, अब मुझे न्यू मॉडल चाहिए, बस वो चेंज कर लेते हैं। सेकंड, कौन से लोग चेंज करते हैं, जो मोबाइल में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है इंटरनली, लेकिन कैसीफाई वो चीज़ का पता नहीं लगा पा रही हो, वो आगे बढ़ाकर सेल कर देती है। थोड़ा बहुत फिनिशिंग कर के मोबाइल न्यू लगने लगता है। इसी तरह से मेरे साथ क्या हुआ कि कैसीफाई ने मुझे दे दिया, मोबाइल अच्छा चल रहा था, मैंने 24 घंटे चलाया, तो मैंने सोचा क्यों ना उसकी यहाँ से सील जो लगी है निकाल दूँ, सही चल रहा है। अभी जो वीडियो बना रहा हूँ मैं इसी मोबाइल से बना रहा हूँ। तो दोस्तों क्या हुआ कि उसकी मैंने निकाल दी, लेकिन समस्या कहाँ पर आई, समस्या यहाँ पर आई है कि उस मोबाइल के जैसे ही 24 घंटे बाद मैंने उसकी निकाली और चलाया, कुछ देर बाद बंद चालू ऐसे कुछ हैंग हो गया, लोगों पर अटक गया। और फिर मैंने देखा समझा और फिर मैं, अब क्या होता है, रिटर्न तो होगा ही नहीं, बात ख़त्म हो चुकी थी और मेरे पैसे थे जो कि 8,000 के आसपास थे, तो फंस चुके थे। फिर उसका हार्डवेयर था, तो हालांकि मैं थोड़ा टेक्निकल ये चीज़ें जानता हूँ, तो मैंने खोल कर उसका मदरबोर्ड ठीक कर लिया, क्योंकि मैंने मोबाइल का काम पहले किया है, रिपेयर किया है, इस वजह से मैंने वो खुद ही ठीक कर लिया। लेकिन कैसीफाई के द्वारा वो ठीक होकर नहीं आया। क्यों? कैसीफाई ने उस चीज़ का उसको पता ही नहीं था।
जो मैं बता रहा था कि कैसीफाई करता क्या है, फिनिशिंग किया, उसको लग रहा है कि चालू है, बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, और वो आगे बढ़ा देता है, जबकि वो मोबाइल में और भी चीज़ें प्रॉब्लम हो सकती हैं। उनको क्या है, एक टेक्निकल टीम के द्वारा चलाना चाहिए 24 घंटे तक। सारे ऐप में ऐप डालो, उसको हार्डली यूज करो कि हैंग तो नहीं हो रहा, कुछ समस्या तो नहीं आ रही, ये सारी चीज़ें उनके पास नहीं हो रही हैं। और बिल्कुल और जो भी मोबाइल ज़्यादातर मैंने अभी 2-3 मंगाए, लेकिन सभी में कुछ ना कुछ समस्या है। मुझे तो नहीं लगता कि कैसीफाई से मोबाइल परचेस करना चाहिए। अगर आपके पास अगर कोई मॉडल पड़ा हुआ है, मान लीजिए आपके पास कोई मॉडल है, कोई सा भी है मोबाइल, जैसे कि मान लीजिए M52 है सैमसंग का, तो या फिर वो तो नया आया है, मान लीजिए कोई दूसरा है, और वो उस मोबाइल में आपकी कोई छोटी सी प्रॉब्लम है, मार्केट में वो चीज़ महंगी आ रही है, या तो आप उससे परचेस करके दूसरा मोबाइल एक बना सकते हैं। मतलब एक कैसीफाई से थर्ड क्वालिटी का मोबाइल मंगाकर उसकी सामान उसमें डालकर आप एक मोबाइल कंप्लीट कर सकते हैं। इसके लिए तो कैसीफाई ठीक है, लेकिन आप सोचो कि वहाँ से मंगाएंगे और हम यूज करेंगे तो बिल्कुल गलत है। अगर आप एक कैटेगरी का मंगाओगे तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि मैं अभी बता दूंगा कि कैसीफाई में एक कैटेगरी के जो मोबाइल मिल रहे हैं वो लोकल मार्केट में 23-24 हज़ार के हैं, और कैसीफाई 18-19 हज़ार में दे रहा है। तो कहाँ का फ़ायदा है दोस्तों बिना वारंटी का? मतलब 3-4 हज़ार रुपये, 25 हज़ार की चीज़ पे 4,000-5 हज़ार रुपये अगर हमारे बच भी गए तो वो रिफर्बिश्ड से भी घटिया है वो मोबाइल, तो क्योंकि उसमें तो कुछ है ही नहीं। तो मुझे नहीं लगता कि मोबाइल परचेस करना चाहिए, न्यू को परचेस करना चाहिए विद वारंटी के साथ। तो सुपरसेल ऐप इस तरीके से बहुत से लोग लोकल मार्केट में दुकान खोल कर बैठे हैं और अपनी 1,000-2,000 रुपये का फ़ायदा लेकर मोबाइल आगे बढ़ा देते हैं वो भी, और फिर वो बंदा रोता फिरता, वो कहता है भैया हमसे रिटर्न नहीं होगा, हमसे ना हो पाएगा। अब क्या देर, नीचे सब्सक्राइब बटन है, कर लेना अगर अच्छा लगा हो तो। नहीं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, बाय।